कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है हमारी प्रेगनेंसी केयर एंड टिप्स की सीरीज में। आज हम नया टॉपिक है वो लेकर आए हैं। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको किस तरीके से अपने घर पर रहकर ही अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि वो फॉलो करनी है और उससे आपका जो बीपी की प्रॉब्लम है वो अभी हद तक है जो कि कंट्रोल में आ जाएगी। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हाई बीपी की प्रॉब्लम मोस्टली होती क्यों है। जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर आपको फर्स्ट बार प्रेगनेंसी है तो हाई बीपी की प्रॉब्लम होना वैसे एक आम बात होती है प्रेगनेंसी के टाइम पर। मोस्टली इसके और भी रीज़न होते हैं, जैसे कि अगर आपके फैमिली में पहले ही जेनेटिकली बीपी की प्रॉब्लम है तो वो अक्सर आप में जैसे कि नेचुरल वे से आप में आ जाती है। तो इस वजह से भी आपको जैसे कि हाई बीपी की प्रॉब्लम है जो कि वो प्रेगनेंसी के टाइम पर हो सकती है। दूसरा कारण ये होता है कि अगर आपको जैसे कि प्रेगनेंसी से पहले ही बीपी की प्रॉब्लम रहती हो या फिर जैसे कि किडनी की कोई बीमारी हो या फिर लीवर की कोई डिजीज़ हो आपको, और या फिर जैसे कि आपके शरीर में पहले से ही कोई बीमारी हो तो काफ़ी बार उसकी वजह से भी जैसे कि हाई बीपी की जो प्रॉब्लम होती है वो हो जाती है। कभी कभी जैसे कि जब हमारा प्रेगनेंसी के टाइम पर ओवरवेट हो जाता है तो उसकी वजह से भी काफ़ी बार है जो कि हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। या काफ़ी लेडीज़ को जैसे कि अगर ट्विन प्रेगनेंसी है या मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो उसके कारण भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है जो कि वो हो जाती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही हाई बीपी रहता है तो उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसके बाद आपको उसकी जो मेडिसिन दी जाएगी उसका रेगुलर सेवन है जो कि वो करना चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर आपका बीपी बढ़ जाता है तो वो एक बहुत ही ज़्यादा जैसे कि डेंजर साइन होता है और उस टाइम पर बीपी के साथ साथ और भी बहुत सारे इशू होते हैं वो बढ़ जाते हैं हमारे बेबी की, जैसे कि हमारे बेबी तक जो प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है, ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजन वो प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाता और जिसके कारण उसकी जो विकास होता है उसके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। इसी के साथ ही जैसे जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके ऊपर भी हाई बीपी का काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है मेंटली भी, और साथ ही जैसे कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसलिए आप प्रेगनेंसी में अपने हाई बीपी की प्रॉब्लम को ज़रूर कंट्रोल में रखें। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से टिप्स हैं जिनसे फॉलो करने से हमारे जैसे कि हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें अपने जैसे कि बॉडी को हाइड्रेट रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीजिए या फिर जूस पीजिए। कुछ भी जैसे कि जो लिक्विड चीज़ें होती हैं उनका सेवन आपको है जो कि वो ज़्यादा करना होता है। इससे हमारी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और आपका जो बढ़ा हुआ बीपी है वो कंट्रोल में आ जाएगा। कभी कभी जैसे कि आयरन और कैल्शियम की कमी के कारण भी हमें हाई बीपी की जो प्रॉब्लम है वो हो जाती है। इसलिए आप प्रेगनेंसी के टाइम पर आयरन और कैल्शियम की जो टैबलेट होती है उसका नियमित सेवन कीजिए और जितनी हमें नीड होती है उतना आपको लेना चाहिए। और साथ ही जैसे कि अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है तो आपको अधिक मात्रा में नमक का यूज़ नहीं करना है। साथ ही जैसे कि मक्खन हो गया, घी हो गया, मसालेदार चीज़ें हो गई और या फिर ज़्यादा स्पाइसी या ऑयली चीज़ें होती हैं तो इन सभी को आपको अवॉइड करना है। इनकी बजाय आपको अपने घर का बना हुआ सादा खाना ही खाना है। प्रेगनेंसी में 7वें मंथ के बाद यानी कि हमें 20 से 24 वीक के बीच में यह समस्या जैसे कि हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। तो उस टाइम पर हमें अपनी थोड़ी सी डाइट पर भी ध्यान रखना चाहिए और जितना हो सके आप पौष्टिक आहार लीजिए जिससे आपको न्यूट्रिशन मिल सके और आपकी जैसे कि जो जिन चीज़ों से आपका बीपी बढ़ता है उन सभी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। और जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हम ज़्यादातर मोस्टली हमें मेडिसिनों को अवॉइड करना चाहिए। तो आप जैसे कि अपने बीपी को कंट्रोल करने के लिए जो लहसुन होता है उसका सेवन भी है जो कि वो कर सकते हैं, क्योंकि उसका सेवन करने से हमारी जो जैसे कि मांसपेशियाँ होती हैं उनमें जैसे कि जो थकान होती है वो दूर हो जाती है और जिससे हमारी जो हार्ट रेट होती है उसको जैसे कि ज़्यादा मात्रा में काम नहीं करना पड़ता और वो हमारे जैसे कि जो हार्ट रेट होती है उसको कंट्रोल करता है और इससे हमारा जो बीपी बढ़ा हुआ होता है वो कम हो जाता है। इसके साथ ही आप और क्या करना चाहिए, अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है आपको हल्की एक्सरसाइज में व्यायाम है जो कि वो ज़रूर करने चाहिए। सुबह शाम आपको वॉकिंग है जो कि ज़रूर करनी चाहिए और साथ ही जैसे कि जो मेडिटेशन हो गया, ब्रीथिंग हो गई, ये सभी भी बहुत अच्छे विकल्प होते हैं अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है।
और इससे अगर आप मेडिटेशन या फिर जैसे कि डीप ब्रीथिंग जैसे व्यायाम करते हैं तो इससे आपको अपने बीपी को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि इससे हमारा जो ब्रेन होता है वो शांत होता है और जिससे आपका जो बढ़ा हुआ बीपी है वो कंट्रोल हो जाएगा। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो आपको भी ये छोटी सी बातें हैं जो कि वो ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों से फॉलो करने से हमारी जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है उनका सोल्यूशन है वो निकल जाता है। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।